नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस राजनीति के जिस रसातल में नीचे गिरती जा रही है, इसका अंदाज़ा सीएए विरोधी दंगों के समय लग चुका था, जब सोनिया गांधी ने लोगों को भड़काते हुए सड़क पर उतरने को कहा था और पूरे देश में दंगे भड़क गए थे। मगर इस सब के बाद पहले मध्य प्रदेश से सरकार गिरी, फिर राजस्थान से भी जाने वाली है, ये संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच वो अब कर्नाटक में जो करने वाली है, वो इस सब की खींच है कि कांग्रेस के हाथों से सत्ता लगातार छिनती जा रही है। क्योंकि सबसे पहले बीजेपी ने कर्नाटक में ही कांग्रेस से सत्ता लेकर अपने हाथों में रखी थी। इसी की खींच में कांग्रेस ने कर्नाटक के दंगों की आग जो है वो अब सामने आ गई है। जी हाँ, पहले कांग्रेस ने पूरे देश में दंगे फैलाए, अब बीजेपी शासित कर्नाटक में यही साजिश रची गई है और इसी खींच में कर्नाटक को आग में झोंक दिया गया है। क्या है पूरा मामला, समझिए और खुद फैसला कीजिए। दरअसल मंगलवार अगस्त 11, 2020 की रात पूर्वी बेंगलुरु में दंगे और आगजनी का भीषण नज़ारा देखने को मिला। केजी हल्ली, डीजे हल्ली और मुलकेशी नगर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। लगभग 1000 से भी अधिक की मुस्लिम भीड़ ने स्थानीय कांग्रेसी विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर को घेर लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब इस सब से देखने में तो ये लगेगा कि जो है कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू नेता को घेरा, मगर इस सब के पीछे एक घिनौनी साजिश थी, जिसके चलते ये जानबूझकर एक माहौल तैयार किया गया, जिसके चलते ये सिद्ध किया जा सके कि कर्नाटक में जो है सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। और इस सब का जो सूत्रधार था वो कांग्रेस का ही एक विधायक जो है उसका रिश्तेदार था। सबसे पहले तो केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के सामने 1000 से ज़्यादा की संख्या में कट्टरपंथी इकट्ठा हो गए और फिर कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार नवीन की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया और इसी तरह विधायक के आवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उनके घर के बाहर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई घंटों तक आगजनी चलती रही। जब आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची तो दंगाइयों ने उन्हें अपना काम करने से भी रोक दिया और एंट्री ही नहीं दी। केजी हल्ली पुलिस स्टेशन पहुंची कट्टरपंथियों की भीड़ ने आरोप लगाया कि पुलिस शिकायत दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। रात के करीब 8:30 बजे विधायक के आवास के बगल में बन रही उनकी एक निर्माणाधीन इमारत को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद पुलिस स्टेशन के पास ही दंगे शुरू हो गए। कट्टरपंथियों की भीड़ ईस्ट बेंगलुरु स्थित पुलकेशी नगर के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी और बताया जा रहा है कि अल्लाहू अकबर और के नारों के बीच जो है पुलिस स्टेशन को भी जला दिया गया। पुलिस स्टेशन के बाहर मजहबी नारेबाजी होती रही, पत्थरबाजी की गई और गाड़ियों को फूंक दिया गया। पूर्वी भीमा शंकर के डीसीपी की कार को डंडों और पत्थरों से निशाना बनाया गया। वहीं डीजे हल्ली में पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। रात के करीब 10:30 बजे अतिरिक्त पुलिस बल की टुकड़ियां आईं और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। यहाँ तक कि पुलिस को थाने के भीतर घुसने के लिए भी पुलिस कामयाब नहीं हो रही थी, जिसको कि कट्टरपंथी भीड़ ने जगह ही नहीं दी। कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 10 मिनट तक पुलिस ये सब होते हुए देखती रही और उसने कुछ नहीं किया। वो असहाय नजर आ रही थी। यहाँ तक कि आधी रात के बाद भी पुलिसकर्मी दंगाइयों से काफ़ी कम संख्या में थे और संघर्ष कर रहे थे। ये कुछ वैसा ही नज़ारा था दोस्तों जैसा कि दिल्ली में आपको देखने को मिला था। यानी कि दिल्ली में भी जब सीए विरोधी दंगे हुए थे तब वहाँ पर भी कुछ पुलिस वालों के ऊपर बहुत बड़ी कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला कर दिया था और ठीक वैसा ही अब आपको यहाँ कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है। कमिश्नर कमल पांत भी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन फिर पुलिस की एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस ने विधायक अखंड श्रीनिवास के रिश्तेदार नवीन को हिरासत में ले लिया है, लेकिन नवीन ने दावा किया है कि उक्त फेसबुक पोस्ट उसने किया ही नहीं है और उसका अकाउंट हैक किए जाने के बाद इस पोस्ट को किया गया है। अब कन्नड़ न्यूज़ चैनल सुवर्ण न्यूज़ के पत्रकारों पर भी हमला किया गया है जो इन दंगों को लाइव कवर कर रहे थे। तो पत्रकारों को घायल कर दिया गया, उनके कैमरे फोड़ डाले गए और गृह मंत्री बसवराज बोमई ने वीडियो डालकर शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस दोषियों को नहीं बख्शेगी, लेकिन लोग कानून को अपने हाथ में बिल्कुल न लें। वहीं ईस्ट बेंगलुरु स्थित पुलकेशी नगर के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने भी कट्टरपंथियों से शांति की अपील करते हुए कहा कि हम लोग भाई भाई हैं और चाहे कोई भी मुद्दा हो
हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये शांति दूत कहाँ मानने वाले थे, इन्होंने फिर भी पूरा कर्नाटक लगभग जलाकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिसने भी गलती की है उसे कानूनी रूप से सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कट्टरपंथियों से कहा कि दोषियों को सजा देने के लिए कार्रवाई की जाएगी और यहाँ तक कि चमराजपेट में कांग्रेस विधायक भी डीजे हल्ली थाने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी ही पार्टी के दलित विधायक अखंड श्रीनिवास की गिरफ्तारी की मांग की। वो कई मौलानाओं और मुस्लिम समाज के नेताओं के साथ थाने पहुंचे थे। उन्होंने फिर से विरोध प्रदर्शन की धमकी दी और पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 60 पुलिसकर्मी इस दंगेबाजी में घायल हो चुके हैं और घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सोशल मीडिया पर लोग दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सारा मुद्दा जो है वो कहाँ से आ रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। दरअसल इन शांति दूतों को मौका ही चाहिए देश में अशांति फैलाने की। लेकिन इन सबको भड़काने वाला कौन था? इन सबको भड़काने वाला था वही कांग्रेसी नेता का रिश्तेदार, जो कि एक ऐसे विचारधारा से आता है जिसका मकसद ही रहा है 1947 से लेकर आज तक इस देश को फूट डालो और राज करो की नीति को पालन करना। यानी कि आप 1947 से देख लीजिए आज तक लगातार इस देश में जब भी शांति का माहौल, कोई हर्ष की बात हो, कोई बड़ा उल्लास का समय आया हो और तब ऐसे दंगे फसाद ना हुए हों, ये कभी हुआ ही नहीं है। अब जहाँ राम मंदिर बनने जाने का समय शुरू हो चुका है तो कर्नाटक में इस तरह की सांप्रदायिक वारदात हो जाती है। हमारा ये मानना है कि सांप्रदायिक वारदात होना बिल्कुल गलत है, चाहे वह किसी भी पक्ष की तरफ से हो। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन सबको भड़काने वाले लोग कौन हैं और वो लोग कौन हैं जो ऐसा चाहते हैं कि देश में कभी भी शांति ना बनी रहे। अब जब इस समय पर चीन से एक तरफ विवाद चल रहा है, पाकिस्तान से विवाद चल रहा है और सीमा पर सेना लगी हुई है, तब देश के अंदर इस तरह की हरकतें करना, क्या ये ममता बनर्जी वाली बात का समर्थन करना नहीं है? जब ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि अगर आप इन मुद्दों को छेड़ेंगे, धारा 370 को छेड़ेंगे या सीएए के मुद्दे को छेड़ेंगे तो इस देश में जो है गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ये शब्द ममता बनर्जी के थे। तो क्या इन्हीं सब की प्लानिंग तो नहीं चल रही है इस देश में कि किसी भी तरह से इस देश की स्थिति को अस्थिर किया जा सके, वो भी तब जब देश जो है एक युद्ध की स्थिति में खड़ा हो? तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अफवाहों पर ध्यान न दें और पुष्ट खबरों को ही आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।